कहते हैं कि इंसानों की मौत के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आप लोगों ने ऐसी कहानियां किस्से में बहुत ज्यादा सुना होगा और कभी कभी तो ऐसी बातें आप न्यूज में भी सुनते हैं। तो दोस्तों, होता एक ऐसी चीज है कि एक आदमी होता है और उसके सपने में बार बार एक बालक का सपना आता है कि तुमने मेरी कत्ल की है और इस बात को तुम दुनिया को बता क्यों नहीं देते। बालक का जो आत्मा होता है एकदम भटकता रहता है और बार बार उसके सपने में आता है और कहता है कि तुमने मेरी जो कत्ल करा है उसको दुनिया के सामने जाके बताते क्यों नहीं है कि तुमने मेरा कत्ल करा है। इस सपना को देखने के बाद बार 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 वो आदमी परेशान हो जाता है और इतना परेशान हो जाता है कि वो एक दिन बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो सारी बातें जाके अपने पत्नी से बताता है और कहता है कि ऐसा ऐसा बात है। एक बालक मेरे सपने में रोज आता है और कहता है कि तुमने मेरी कत्ल की है, तो ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताते, दुनिया को क्यों नहीं बताते। इतना सुनते ही उसकी जो पत्नी थी अगले दिन पुलिस थाना में जाती है और ये सारी सच्चाई बताती है। पुलिस उसकी कहानी सुन के दंग रह जाती है और आगे का कार्रवाई चालू करती है। तो गाइस, ये दिन है 31 जनवरी 2024 का। महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है सोलापुर, जहां की ये सच्ची घटना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पुलिस अपना काम शुरू करती है, लेकिन लोग सोचते हैं यार कि आखिर वो इंसान जिसने अपने गोद में बालों को खिलाया वो उसकी कत्ल क्यों कर सकता है। बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं लोग। जब उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद जब वहां पे जाता है तो वहां पे उससे जेल के अंदर तमाम ऐसे कैदी जो होते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई, तुम किस जुर्म में जेल में आए हो, तुम हमें बताओ। वो छुपाता है, नहीं बताना चाहता। फिर बार बार फोर्स करने के बाद लोग कहते हैं कि भाई बताओ, शायद तुम्हारा मन कुछ हल्का हो जाए। तो ये बात कर लेते हैं उस इंसान की। और उसके दो बच्चे थे और उसकी बीवी और वो, कुल मिला के चार लोग एक घर में रहते थे। और जो इंसान जो कत्ल किया था वो दर्जी का काम करता था। उसका नाम होता है सिद्धराम बट्टू। बट्टू कहता है यार कि होता कुछ ऐसा है कि एक दिन की बात होती है, मेरा बेटा सोया होता है अपने कमरे में और अचानक ही 11 बजे 12 बजे के टाइम उसके रूम से बहुत गलत तरीके की लड़की की आवाज आती है। तो मैं दरवाजा नॉक करता हूँ, ठकठकाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कमरे से गंदी गंदी आवाजें क्यों आ रही है। वो बातों को इधर उधर घुमा देता है और कहता है कि नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कमरे से कोई आवाज नहीं आ रहा। बातें वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर वो लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन जो सिद्धराम बट्टू था वो दर्जी का काम करता था, अपने दुकान पे जाता है। दिन दर्जी अपने दुकान पर जाता है तो एक लड़की उसकी दुकान पे आती है और कहती है, अंकल अंकल, आपका जो बेटा है ना वो बहुत गंदी गंदी मेरे से बातें करता है और ब्लू फिल्म दिखाता है और कहता है कि वैसे ही हम लोग को भी करना है जैसे उसमें होता है। ये बात सुनने के बाद दर्जी का होश उड़ जाता है और वो घर आता है शाम को और अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें सुन रहा हूँ, क्या ये सही है। लड़का उस दिन भी ताल मटोल करके अपने पापा को बातों को इधर उधर मूव कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं पापा, वो गलत है। मेरे बारे में जो लोग बोल रहे हैं वो गलत चीज है, मैं ऐसा नहीं करता। फिर से दो चीजें होती है, समान हो जाती है, बातें समान हो जाती है। और आगे अगला दिन जब होता है फिर दर्जी जाता है। फिर शाम को एक लड़की आती है और कहती है कि अंकल अंकल, आपका बेटा बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, उसको ब्लू फिल्म की लत लग गई है और रोज रोज मुझे वो परेशान करता है। दर्जी ये बात सुन के दोबारा कि यार मेरा बेटा जो है ब्लू फिल्म की उसको लत लग गई है, मैं क्या करूं। वो घर आता है शाम को, खाना वाना खा के सब लोग सोते हैं। फिर वही कहानी है, 11-12 बजे के बीच उसके कमरे से गंदी गंदी आवाजें आती है। वो नॉक करता है और उसको जगाता है और पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। मोबाइल में गंदी वीडियो चल रही होती है। उस लड़के से बोलता है, पूछता है, वो लड़का सीधे मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका बाप उसको समझाता है कि बेटा देखो, ये गलत रास्ता है, आप इस गलत रास्ते पे जा रहे हो, इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा आप पे। लड़का नहीं मानता है और कहता है कि नहीं पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। फिर कुछ बातें होती हैं, फिर लगता है कि अगले दिन समान हो गया। बट
ऐसा नहीं होता है। दर्जी सोच में पड़ जाता है और जिधर भी जाता है लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा बेटा यार ब्लू फिल्म देखता है, बिगड़ गया है। स्कूल में जाता है तो स्कूल के बच्चे या स्कूल के लोग कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो बिगड़ चुका है, हर लड़कियों से वो गंदी गंदी बातें करता है और जैसा वो वीडियो में देखता है वैसे वैसे लड़कियों से करने के लिए बोलता है। ये बातें सुन के जो दर्जी था वो परेशान हो गया था और उसका दिमाग एकदम घूम जाता है और वो एक दिन अपने बेटे को मारने की प्लानिंग करता है। अपने बेटे को समझा समझा के थक गया होता है और अपने बेटे से कहता है, 13 जनवरी का वो दिन होता है, 13 जनवरी 2024 का, कि बेटा हम कहीं घूमने चलते हैं। वो बोलता है चलो पापा चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो निकल जाते हैं घूमने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद और उनको थोड़ा प्यास सा लग जाता है और उसका जो पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा तुम जूस पियोगे? वो बोलता है एकदम पियेंगे पापा, क्यों नहीं पियेंगे। और उनसे पूछता है कि पापा आप पियोगे? बोला हाँ मैं भी पीऊंगा। उसके जो पिता होते हैं जाते हैं जूस की दुकान पर, जूस बनवाते हैं 2 गिलास और बेटे से पूछते हैं कि क्या तुम अपने में नमक डलवाना चाहोगे? वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। लेकिन उसके जो पिता है उनके माइंड में तो चल रहा था कि कैसे इसको मारना है और उसमें नमक की जगह वो सोडियम नाइट्रेट मिला देते हैं और सोडियम नाइट्रेट मिला के उसके गिलास में दे देते हैं और जाके एक पुलिया टाइप का होता है वहाँ पे बैठते हैं और दोनों बैठ के जूस पीते हैं। पीने के बाद लड़के की तबीयत खराब होने लगती है। धीरे धीरे सोडियम नाइट्रेट है जो उसके बॉडी में फैलने लगता है और पिता जब तक बैठा रहता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। जैसे ही मौत हो जाती है उस लड़के की, वो होता क्या है कि उसको एक बगल में ही गड्ढा टाइप का होता है, उसमें उसको कैसे भी करके ले जाके रख के पिता वहां से वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद 1 आध 2 घंटे बैठता है। जैसे ही शाम होता है अपनी पत्नी कीर्ति से कहता है कि यार विशाल अभी तक घर नहीं आया, तुमको पता है कि क्या कहीं गया हुआ है क्या? फिर वो रात को लेट आता है और आके नाटक करता है। कीर्ति इतनी बात सुनती है वो भी परेशान हो जाती है, अपने सारे रिश्तेदारों को फोन लगाती है, पूछती है कि विशाल तुम्हारे पास तो नहीं आया। अगल बगल के जो भी पड़ोसी होते हैं उनसे भी पूछती है लेकिन कोई किसी को कुछ पता नहीं होता है। देन एक दिन बीत जाता है। उसके बाद ये लोग थाना में जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा बेटा खो गया है, कल सुबह से वो निकला था अभी तक घर नहीं आया। पुलिस इसकी छानबीन शुरू कर देती है और शुरू करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद जिस एरिया में दर्जी ने अपने बेटे को मार के फेंका था वहां से बदबू आने लगता है और राहगीर जो आते जाते हैं देखते हैं और उसकी सूचना देते हैं कि एक बॉडी पड़ा है जिससे बदबू आ रहा है। पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। जो दर्जी होता है उसकी पत्नी कीर्ति उसको पहचान लेते हैं कि यही हमारा बेटा है। लेकिन जब जैसे ही पोस्टमार्टम आता है और उसका रिपोर्ट आता है, ऐसे ही लोगों को पता चलता है, पुलिस को ये बात पता चलती है कि लड़के को सोडियम नाइट्रेट देके मारा गया है। खलबली सी मच जाती है। फिर उसकी जांच शुरू हो जाती है। लोगों को शक हो जाता है लेकिन शक करे किस पे, क्योंकि मारने वाला खुद पिता ही होता है। वहां से तो बच जाता है लेकिन वहीं रात को उसके सपने में आना, बार बार आना और एक ही चीज कहना कि तुमने मुझे मारा था, ये बात पूरे दुनिया को क्यों नहीं बता रहे। इन सब चीजों से परेशान हो जाता है और 31 जनवरी को वो इतना डर जाता है और ये सारी बातें अपने बीवी को बताता है कि मैंने उसको कैसे मारा था। और वही सारी बातें जाके उसकी बीवी कीर्ति पुलिस थाने में बताती है कि मेरे पति ने मेरे बेटे को इसलिए मारा था कि मेरे बेटे को ब्लू फिल्म देखने की लत लग गई थी और वो उस चीज को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिल रहा है कि गलत का नतीजा गलत होता है। बट एक मूवी अभी रिसेंटली आई थी OMG 2, इसमें यही दिखाया गया है। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की मूवी है और यामिनी गौतम ने भी इसमें भी काम करा है। बहुत शानदार मूवी है। इसमें यही दिखाया गया है कि अगर छोटे लड़के को ये मास्टर बेट का अगर लत लग जाता है तो उसको कैसे छुड़वाया जाए और समाज से कैसे बचे। ये गलत चीज नहीं होता। एक उम्र में लोग इसमें फंस जाते हैं बट ये कोई बुरा काम नहीं है जिससे कि आप किसी का जान ले सके। कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाजत। नमस्कार।